हाय एवरीवन, कैसे हैं वो। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल मीत जीके विद स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आशा करता हूँ आप और भी ठीक होंगे। अब हम शुरू करते हैं। वैदिक काल। वैदिक काल ये एक ऐसा वैदिक काल है जैसे नाम से ही पता चलता है कि इसमें वेदों को पढ़ाया जाता है या वेद के बारे में जानकारी कौन कौन से वेद थे वो अब हम उसे और भी अच्छे से वन लाइनर टॉपिक वाइज कवर करते चलेंगे। तो अब हम देखते हैं कि वैदिक काल में क्या है और क्या कुछ हुआ। तो अब देखते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वेद। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य शब्द किसको इंगित करता है? आर्य शब्द सर्वश्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? तो यहाँ मंडल हैं 10 और 1028 सूक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिनाम किसके लिए प्रयोग किया गया? त्रिनाम 3 वेदों को जानने के लिए प्रयोग किया गया। वो 3 वेद कौन कौन से हैं? 3 वेद हैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। यानी कि इसके अंदर हमारा अर्थवेद को जगह नहीं दी गई। कभी कभी एग्जामिनर को क्वेश्चन पूछ लेता है कि त्रिवेद में कौन सा सम्मिलित नहीं है, वो कौन सा है? अर्थवेद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यज्ञ संबंधी विधानों की जानकारी किस वेद से मिली? यजुर्वेद थे। यानी जो हमारे ऋषि मुनि यज्ञ किया करते थे उसकी जानकारी हमें यजुर्वेद से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 वेदों में से किस एक में जादू टोने और वंशीकरण का वर्णन है? वो कौन सा वेद है? अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? उपनिषद भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतम सोम देवता को समर्पित है? यह है 9वां मंडल। कौन सा? 9वां मंडल। कभी कभी पूछ लेता है ये 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? सोम देवता को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? किससे होता है? कठोपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? किस स्थान के? केकया के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मोक्ष प्राप्ति के लिए या मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई? उपनिषद में। किस में की गई? उपनिषदों में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक नदी अस्किन की पहचान किस नदी के रूप में की गई? वैदिक नदी कौन सी है? अस्किन। वैदिक नदी कौन सी? अस्किन की पहचान किसकी की गई? चिनाब नदी में की गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आरंभिक
वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी, क्योंकि ये हमारी सिंधु सभ्यता की नदी भी है और सिंधु सभ्यता इसी नदी के किनारे मिली। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय रचना का संकलन करता है? यानी कि संगीतमय रचनाओं पर आधारित कौन सा है? सामवेद। कौन सा? सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ प्राप्त होता है? कहाँ होता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक काल में किन दो संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? एक तो सभा और समिति पर। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना गया है? बृहस्पति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए किया जाता था या प्रयोग होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाता था? सिक्के। यानी कि इसमें कहने का मतलब है ऋग्वैदिक काल में निष्क जो शब्द है वो आभूषण के लिए प्रयोग होता था और किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग सिक्कों के लिए होने लग गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष मेधा प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? पुरुष मेधा प्रथा का लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हम देखते हैं अपने यहाँ वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द यानी कि इसके नया नाम कौन सा है और प्राचीन नाम कौन कौन से हैं, वो आओ हम देखते हैं। पहला है गाय। गाय का नया नाम तो गाय है और प्राचीन नाम इसका क्या है? अघन्या। अघन्या का मतलब क्या है? जिसका वध ना हो, यानी कि इसका वध नहीं कर सकते। और नेक्स्ट है राजा। राजा के लिए कौन सा पुराना शब्द प्रयोग होता था? गोपा। यानी प्राचीन समय में गोपा को और नए नाम या आधुनिक नाम राजा। और नेक्स्ट है अतिथि। अतिथि का प्राचीन नाम क्या है? गोहंता या गोहन। नेक्स्ट है धनी व्यक्ति को गोमत बोलते थे। नेक्स्ट है युद्ध का प्राचीन नाम गविष्ट, गेसु, गम्य। पुत्री को दुहिता कहते थे। अनाज को धान। कभी कभी अब आजकल हम इसको धान चावल के रूप में प्रयोग करते हैं या चावल को धान भी कहते हैं। तो यहाँ अनाज, उस पुराने टाइम में अनाज कौन सा था? धान। तो अनाज को हम धान्य बोला करते थे। और मरुस्थल का प्राचीन नाम क्या है? धनम। उपजाऊ भूमि के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता था प्राचीन काल में? उर्वरा आजकल बहुत कम देखने को मिलता है, यह नाम लिया जाता है। पशुचारण भूमि को खिल्या कहते थे। हल से बनी नलियाँ को सीता कहते हैं। तो इस प्रकार ये हमारे प्राचीन नाम और आधुनिक नाम हमने अच्छी तरह से देख लिए हैं। और हमारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे वेद, पहले तो वेद कौन से हैं? पहले तो वेद, फिर कौन से ब्राह्मण थे, फिर सुकत क्या है, फिर उपनिषद इसके कौन से हैं, फिर अरण्यक, फिर अध्येता, फिर उपवेद। और अब सबसे पहले हम देखेंगे
ऋग्वेद। ऋग्वेद है जो, ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन से थे? कोपितकी, ऐत्रेय। कौन थे? कोपितकी, ऐत्रेय। इसमें सूत्रों की सूक्त की संख्या कितनी थी? 1028। और इसका उपनिषद कौन था? कौशितकी, कौशितकी ऐत्रेय। तो यहाँ थोड़ा सा पता नहीं लग रहा कि ये क्या है। ये इधर तो कौशितकी दिखा रहा है और इधर कोपितकी, यानी कि इसको हम कौशितकी ही बोलेंगे। और नेक्स्ट है अर्णक्या। अर्णक्या में क्या क्या है? ऐत्रेय, कौशितकी। और अध्येता कौन होते थे इनको पढ़ने, अध्याय करने वाले? होत्र। और इसके उपवेद कौन से थे? यानी कि ऋग्वेद के आयुर्वेद। कभी कभी हमें ये बोल लेते हैं भी ऋग्वेद का उपवेद का क्या नाम है? क्या नाम है? आयुर्वेद। और नेक्स्ट है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद का ब्राह्मण कौन है? तैत्तिरीय। कौन? तैत्तिरीय और शतपथ थे। और इसमें कोई सूक्त या मंत्र नहीं थे, इसको हम क्रॉस कर देंगे। और इसका उपनिषद कौन थे? तैत्तिरीय, कंठी, श्वेताशर, श्वेताश्वर, ईश, बृहदारण्यक और मैत्रायण। और नेक्स्ट है इसका अरण्यक। अरण्यक कौन थे? तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, शतपथ। और इसके अध्येता कौन था? यजुर्वेद का अध्येता कौन था? अथर्वणव्यू। और इसका यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। और नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद, सामवेद के ब्राह्मण कौन कौन थे? पंचविश। इसे हम तांड्या ब्राह्मण भी कहते हैं। और इसके अंदर 1875 मंत्र है। और इसके उपनिषद कौन से हैं? इसके उपनिषद केन और छंदोग्य। और इसके अंदर अर्णक्या क्या है? जैमिनी और छंदोग्य। और इसका सामवेद का अध्येता कौन था? उगदाता। सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। कभी कभी सीधा क्वेश्चन इनका यही पूछ लेते हैं, सामवेद का उपवेद कौन सा है? कौन सा है? गंधर्व वेद। और हमारा आखिरी वेद कौन सा है? अर्थवेद। अर्थवेद, अर्थवेद का ब्राह्मण कौन था? गोपद। और इसके अंदर 6000 मंत्र, इसके अंदर सूत्र हुआ करते थे, सुकत के अंदर 6000 मंत्र थे। और अर्थवेद का उपनिषद कौन है? मांडुक्य, प्रेषण और मुंडक। और इसके जो अर्थवेद अध्येता कौन थे? ब्रह्मा या ब्रह्मा। और अर्थवेद का उपवेद क्या है? शिल्पवेद। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान से भारत में आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? बोग्ज़कोई अभिलेख से। कौन से? बोग्ज़कोई अभिलेख से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? यानी कि अंग और मगध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ? ऋग्वैदिक काल में हुआ। गोत्र शब्द का प्रयोग ऋग्वैदिक काल में हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता में दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। 2 से 7वें मंडल सर्वाधिक प्राचीन है। इन्हें गोत्र मंडल के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? ऋग्वेद में बलि और कर्मकांडों में था। जब ऋग्वैदिक काल थे तो हमारे जो वहाँ के लोग थे वो ज़्यादा बलि में विश्वास रखते थे और अलग अलग तरह के कर्मकांडों में विश्वास रखते थे।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? परुषणी। परुषणी नदी का नाम क्या है? रावी नदी। आगे हम नदियों के नाम भी याद करेंगे, ये भी प्राचीन नाम कौन सा है और इनका नया नाम कौन सा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों के जीविका और जीविकोपार्जन या जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? यानी कि जीविका के लिए मुख्य स्रोत क्या था? एक तो पशुपालन एवं कृषि, क्योंकि उस वक्त पशुपालन ही हुआ करता था और कृषि। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में उल्लिखित यब किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयोग होता था? जो यब शब्द है हमारा किसके लिए? जौ के लिए शब्द प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का नाम क्या था? प्राचीन युग या जो हमारा वैदिक युग था उसमें लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। कौन सी थी? वंशानुक्रम, यानी कि एक वंश के बाद दूसरा वंशज उसका पैदा हुआ, वो ही गद्दी पर बैठेगा। नेक्स्ट है आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? आयुर्वेद का अथर्ववेद में। किस वेद में? अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में या कौन से ग्रंथ में मिलता है? किस में मिलता है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है ऋग्वेद। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद को किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? किसको समझा जाता है? इंद्र को। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? इंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन होता था? इंद्र ही हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की। और ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। श्री भगवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? किस में लिखी गई? संस्कृत भाषा में। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये दोनों क्वेश्चन ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ ये भी गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी थी या मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी। जो ऋग्वेद में मूल लिपि उसकी क्या थी? ब्राह्मी। अच्छा, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? यानी कि राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस में या कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। अच्छा, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? जयमती। कभी कभी ये भी हमें पूछ रहे थे, जयमती का संबंध कौन से विषय से, किस ग्रंथ से है? शुल्ब सूत्र से। अच्छा, आगे है, अस्तोमा सदगमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक साहित्य पुस्तक हमारी चिकित्सा से संबंधित है। अच्छा, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। कौन से? बृहदारण्यकोपनिषद में
मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाले कन्या को क्या कहा जाता था? अमाजू। क्या कहा जाता था? अमाजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन से शामिल थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ये हमारे द्विज श्रेणी में शामिल हुआ करते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है और इसे नदीतम व नदियों की माता की संख्या दी गई है। और अब हम यहाँ देखेंगे ऋग्वेद की नदियाँ कौन कौन सी है और नदियाँ कौन सी है, उनका प्राचीन नाम क्या है और नया नाम क्या है। सबसे पहले वित्सता जो थी उसका नया नाम क्या है? झेलम नदी। और विपाशा सेकंड नंबर पर, विपाशा नदी का नया नाम क्या है या आधुनिक नाम? व्यास नदी। और थर्ड है दृष्टवती या दृष्टधती नदी को नया नाम क्या दिया गया? घग्गर नदी गया। जो चटांग नदी है इसकी सहायक नदी हुआ करती थी। और आगे है, नेक्स्ट है हमारा कुरुभु। को नया नाम क्या है? कुर्रम। क्या नाम है? कुर्रम। नेक्स्ट नदी कौन सी है? कुंभा नदी है, इसको नया नाम दिया गया काबुल। और आगे नेक्स्ट नदी है सदानीरा को गंडक नाम दिया गया। अस्किनी नदी का नया नाम क्या है? चिनाब नदी। और नेक्स्ट है स्टुद्री नदी है, स्टुद्री नदी का नया नाम क्या है? सतलुज नदी है। और नेक्स्ट है गोमल नदी का क्या नाम है? गोमती नदी। और सिंधु का नाम क्या है? सिंध नाम है इसका दिया गया। सरस्वती नदी को घग्गर नाम दिया गया। सुषमा को सोहन नदी दिया गया। सुवस्तु उसका नाम क्या नाम दिया गया? सुवस्तु को सुबात। और ये हमारी सभी नदियाँ कवर हो गई जिसका प्राचीन नाम और आधुनिक नाम क्या था वो हमें अच्छे से पढ़ लिया है। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैं आपसे आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाइक कर देना। और आगे इन सभी की MCQ PDF इन सभी टॉपिक होने के बाद हम कवर करेंगे। धन्यवाद।